इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, हुकूमत को नॉन फायरर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का इंसाफ की रसाई के 20 बरस पुराने मंसूबे पर फौरी तौर पर फर्ज जारी करने का हुक्म। महकमा कानून की जानिब से महकमा खजाना को मुरासला लिख दिया गया। इस्लामाबाद में सेव गजा मुहिम के तहत डी चौक में धरना जारी। शुरका हाथ में फलस्तीनी परचम उठाए डी चौक पहुंचना शुरू। पुलिस ने डी चौक से रेड जोन जाने वाला रास्ता खारदार तारों से बंद कर दिया। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरों के दौरान जाबहक नौजवान वक़ार की नमाज जनाजा अदा। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकामी अफराद ने अपोजिशन लीडर को घेरे में लेकर वापस रवाना कर दिया। मजीद 2 नौजवान की कुछ देर में नमाज जनाजा। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज यौम सोग। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद हैं। और कोयटा सरकी रोड पर 10 साला बच्चे के 4 बच्चों ने मिलकर कत्ल कर दिया। कत्ल के इल्जाम में 4 कमसिन मुल्जिमान गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म के इक़दामात से दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। तहरीक इंतशार के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क दुश्मन कुव्वतों और तहरीक इंतशार का एजेंडा एक ही था। हुकूमत का काम ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखना है। बरवक्त फैसला साजी से ही बहरानों का खात्मा किया जा सकता है। जमात इस्लामी का 16 मई को अवामी मसाइल और किसानों के लिए हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में की गई बेवकूफ़ी की वजह से भारत हम पर बात करने लगा है। जब लोगों को कुछ भी फराहम नहीं किया गया तो अवामी रद्द-ए-अमल फितरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतवक्का टैक्सेस के निफाज के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में ताजरों की हड़ताल। मालाकंद डिवीजन समेत मुख्तलिफ अजला में ताजरों का एहतजाज। सुआत, शांगला, लोअर दीर और बाजोड़ में भी दुकानों पर ताले लग गए। ताजर कहते हैं 1 जुलाई से हुकूमत ताजरों पर टैक्स आयद करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। इजलास से खिताब में बोले, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, नफा बख्श इदारों को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की बैठक समेत दीगर अहम मराहिल को TV पर बराह रास्त नशर करने की हिदायत। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी पर और टैक्स वसूलियों में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। FBR की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा भी कर दिया। IMF मिशन के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के दूसरे FBR हुकाम की बजट पर ब्रीफिंग। नए टैक्स इक़दामात पर आगाह किया गया। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। मिशन का ज़राई इनकम टैक्स के मौसर निफाज के इक़दामात पर भी जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 74,000 से भी तजावुज कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। यकम मई से 20 जून हुकूमत के लिए अहम। शेख रशीद कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। 30 जून तक हमारी ब्रेक है। इस दौरान समझते हैं कि हुक्मरानों को सही मशवरा दें। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं।
डॉक्टर शीरी मजारी की 2022 में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ ये देख रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे दायरा इख्तियार के अंदर गिरफ्तारी दुरुस्त हुई या नहीं। अगर किसी दूसरे सूबे से गिरफ्तारी चाहिए होगी तो क्या बाहर से कोई आकर उठा ले जाएगा। मोहसिन अख्तर कियानी का पानी पीछे की गिरफ्तारी पर अहम रिमार्क्स। कहा, दरवाजे तोड़ के चीजें तोड़ के जैसे ले गए, क्या ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी? जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरों के साथ हो रहा होगा, हम यहीं बैठे होंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का PAF वॉर कॉलेज फैसल का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट आमद पर नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। सरबराह पाक बहरिया ने कौम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के अहम किरदार और कुर्बानियों को सराहा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी, नकल माफिया को लगाम न डाली जा सकी। इम्तिहानात को मजाक बना दिया। आज भी नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। दोपहर में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा है। कराची में दरिंदगी की इंतहा। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार थाने की हुदूद में नामालूम दरिंदा सिफत मुलजिम ने 7 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक बच्ची ने वालिदा को बताया, जिस पर उसको अस्पताल लाया गया। वालिदा के मुताबिक बच्ची घर से चीज लेने के लिए निकली थी। वाकया गुज़श्ता शाम 4 बजे पेश आया। मोबाइल का पासवर्ड खोलने से क्यों इनकार किया। लाहौर के जनरल अस्पताल में साथी वर्कर का खातून वर्कर पर मुबैना तशद्दुद। वक्कास ने हिना का मोबाइल काउंटर से उठाया और पासवर्ड खोलने का कहा। इनकार पर वक्कास तैश में आ गया, ज़दकोब किया और थप्पड़ मारे। अस्पताल का अमला जमा होने पर मुलजिम धमकियां देता हुआ फरार हो गया। कराची के जिना अस्पताल में अंधेड़ नगरी चौपट राज। फाउंडेशन ने लाखों रुपए का सामान मामूली खराबी पर कबाड़ में फरोख्त कर डाला। सामान में क्या क्या था, अस्पताल के जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सलमान ला इल्म। सामान फाउंडेशन का है। गेट पास चेक करके ट्रक रवाना किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज का मौक़िफ़। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में मकान पर हमला। गजा और दीर अल बला के 50 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 35,051 हो गई। मशरकी रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ वर्कर्स पर बमबारी में गैर मुल्की बाशिंदा जान से गया। इसराइली फ़ौज का अल-शिफ़ा और दीगर अस्पतालों को तबाह करने के बाद कुवैती अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। सहूनी फोर्सेस जबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप में घुस गईं। 3,60,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के भी सिहोनी फोर्सेस पर जवाबी हमले जारी। गजा में इसराइली टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। बयान में कहा गया कि जंगजुओं ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली टैंक को ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइल के 4 दीगर टैंकों पर भी हमले किए गए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सेफ गजा कैंपेन का इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 3 अरब 88 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई ममालिक तक कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकेगा। अमेरिका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा वेदांत पटेल का कहना था कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं और इनका निफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की एक मैच में कामयाबी से सीरीज बराबर। आज होने वाला मैच जीतने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम कर लेगी।
पुतलियों में जान डालने वाले मारूफ फनकार और मज़ा निगार फारूक कैसर को पिछले 3 बरस बीत गए। फारूक कैसर को असल शोहरत बच्चों के ड्रामे कलियां में अपने किरदार अंकल सरगम से मिली। कलियां, पुतली तमाशा और सरगम टाइम फारूक कैसर के मशहूर प्रोग्राम थे। फारूक कैसर के फ़नी खदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।